guys, this is Dhananjay here and I am the CEO of Moksh. This is a very pleasurable moment to tell you. Today we are planning to get into Moksh Plus services. Okay, what are these Moksh Plus services? So 10th में जब बच्चा आता है बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं सारे पेरेंट्स और काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है सबको कि भाई मेरे बच्चे को आगे क्या, कौन से स्ट्रीम में जाऊं और इस स्ट्रीम का भविष्य क्या है, क्या इसको कौन सा इंक्लिनेशन है और हर स्ट्रीम का क्या आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। ये सारा कन्फ्यूजन होता है। एडुकेटेड जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चे का करियर का प्लानिंग करते हैं। जब तक करियर प्लान अच्छी तरह नहीं करोगे तब तक आपको अपना भविष्य सही तरीके से दिखना नहीं ईजी है बात। मोक्ष प्लस इज नथिंग बट making sure that when your child turns to 16 years, clears 10th standard examination, they are in their own world. They really don't know what is the real world beyond there. Once they become mature, once they graduate, get out of the colleges, what will happen to them, what will suit them, वो तो देखेंगे सब देखेंगे। Moksha Plus is a service which basically right from the beginning आपका करियर का प्लान चोक आउट करते हैं, आपको समझाते हैं साइंटिफिकली। काफी सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट और जो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, बट उससे खत्म नहीं होता है। उससे आपको एक पीन आता है कि भाई मेरे बच्चे के लिए क्या सूटेबल है। सूटेबल होने के बाद में आपका करियर प्लान का क्लैरिटी और उस प्लान को अपना कंफ्यूजन दूर करने के बाद में एग्जीक्यूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मोक्ष के अंदर 50 ऐसे बच्चे होते हैं हर साल, बिकॉज वी कैन नॉट टेक मोर देन 50 स्टूडेंट्स, जिसका करियर का कंप्लीट हैंड होल्डिंग राइट टिल दे अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर, तब तक का हैंड होल्डिंग मोक्ष करता है। देयर आर ओनली 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ और उनकी जर्नी स्टार्ट से एंड तक 10th से लेके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, या किसी ने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, या किसी ने बोला मुझे फोटोग्राफर बनना है। मुझे यार बनना एक फैंसी है, कैपेबिलिटी होना एक अलग चीज है, इंक्लिनेशन होना अलग चीज है। इंडिया के अंदर बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, उनका सीवी बनना कैसे है। आप सोचोगे सर सीवी तो कितना लंबा है, अभी से क्यों चाहिए आपको? भाई ये कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि न स्टूडेंट क्लियर है, न पेरेंट्स क्लियर है और डिसीजन ऐसे ही लेते हैं। अच्छा साइंस, 10th में मार्क्स अच्छे आ गए, बेटा साइंस ले ले। साइंस में क्या करेगा? इंजीनियरिंग करेगा। अच्छा तो इंजीनियरिंग में जा, मैथ्स अच्छा है ये ले ले। भाई आधे रास्ते पे पहुंचने के बाद में समझ में आता है यार इंजीनियरिंग करने के बाद में इंडिया में तो कोई पूछ भी नहीं रहा मुझे। ये आधे रास्ते पहुंचने के बाद में आपको समझ में आता है कि भाई ये नीट में तो इतने लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है, उसमें मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें कोचिंग क्लासेस वाले बीच में आएंगे, आपको अलग स्टोरी सुनाएंगे, टीचर्स आएंगे, सारे पूरी सिस्टम सेट है। इस सिस्टम से आपको अपने आप को कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड वे में सॉल्यूशन आपके लिए बनाना है और उस सॉल्यूशन को आपको एग्जीक्यूट करना है। इट इज लाइक अ प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग बनाते हो, कागज के ऊपर उसका ड्राइंग होता है, एक ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद में उसके चेक होता है कि भाई ये स्ट्रक्चरली बराबर है या नहीं, उसका आर्किटेक्ट लगता है, उसकी डिजाइनिंग होती है और उसके अंदर फिर लास्ट में सब एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कलर, ये वो कॉम्बिनेशन, ब्यूटिफिकेशन। इस प्रोजेक्ट करियर का भी एक सिमिलर प्रोजेक्ट है, क्योंकि हर पेरेंट को अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है, क्योंकि लाखों लोग लग गए हैं यहाँ पे लाइन में। इंडिया में पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम एंड ऑल द पेरेंट्स स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद अदर पेरेंट्स के मेरा इधर है, आपका बच्चा क्या किया। स्टूडेंट स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद अदर स्टूडेंट बिकॉज अपॉर्चुनिटी केक इतना ही है इंडिया में और खाने वाले बहुत हैं। आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे? मोक्ष प्लस के अंदर एक पुरानी सिस्टम थी इंडिया में, इसको बोलते थे गुरुकुल सिस्टम। जब स्टूडेंट एक बच्चा एक एज पे पहुंच जाता है वो गुरु के पास छोड़ देते हैं, भाई तू सब कुछ आप सिखा दो इसको और फिर भेज देना तैयार करके। इसमें हम तैयार नहीं करते,
हम सिर्फ उसको इंश्योर करते हैं कि वो सही रास्ते पे चल रहा है, उसके गोल की तरफ भाग रहा है, उसके प्लान के हिसाब से उड़ रहा है, एंड फाइनली उसका हैंड होल्डिंग होता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मेंटेन होता है, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमको कंक्लूड करके एंड तक उसको लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में एक मैक्रो लेवल पे एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग खड़ा होता है वैसे ही एक करियर खड़ी होती है। अगर आप अपने बच्चे को करियर के एंड तक लेके जाना, एक प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत है अगर आपको, डेफिनेटली मोक्ष प्लस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। यू कैन कॉल अस, वी विल एक्सप्लेन यू मच मोर इन डिटेल कितनी अलग अलग टाइप की करियर बन सकती है और कौन सी करियर, कैसे हमारा पूरा सर्विसेज का लिस्ट है, कैसे हम उस सर्विसेज को स्टेप बाय स्टेप। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एज ओल्ड एज 5 years, वी आर स्टिल हैंड होल्डिंग देम। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एज ओल्ड एज 6 years, वो तब से जुड़े हुए हैं, उनका कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है, पेरेंट को साथ में लेके चलते हैं। और लिटरली कॉलेज में बच्चों, एक बार 18 साल का बच्चा हो गया फिर कॉलेज में क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी टू अंडरस्टैंड वेदर एवरीथिंग इज गोइंग राइट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। विल डू दैट, जस्ट कॉल अस एंड विल टॉक अबाउट इट।